मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। दोनों हाथों से सलाम। मैं एक माँ एबसेंट रहा हूँ। मैंने अपने बच्चे की शादी की है, शादी बाखैर आफियत हो गई है, बहू मेरे घर आ गई है। अल्लाह बहू को और मेरे बच्चे को भी खुश रखे, सलामत रहे इनकी जोड़ी, और अल्लाह इनको बेटा दे, ये मेरी दुआ है। आजकल बहुत अफवाह है कि कोरोना जो है वो बरतानिया वाला यहाँ आ गया है। लाहौर के एक्सपो सेंटर के बाहर आज बहुत कारों का रश था। मैंने लोगों से पूछा है, वो कहने लगे जी 60 साल वाले हजरात यहाँ आए हुए हैं और वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं। तो 60 साल वाले अपना शनाख्ती कार्ड दिखा के एक्सपो सेंटर लाहौर में इंजेक्शन लगवा रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट गदूद। ये गदूद प्रोस्टेट ग्लैंड, जिस तरह बाल उगते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ते हैं, लार्ज होते हैं। ये कुदरती अमल है। ये तंग ये उस वक्त करते हैं जब प्रोस्टेट जो है उनमें स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है, पेशाब जो है बंद हो जाता है, पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है। तो इस तकलीफ को प्रोस्टेट की तकलीफ कहते हैं। कब मैं भी रिटायर हो चुका हूँ, काफ़ी मेरे रिटायर दोस्तों ने मुझसे टेलीफोन किए हैं कि आप एक लेक्चर प्रोस्टेट ग्लैंड पर दें। कानूनी टीवी के मलिक साहब ने भी मुझे कहा है कि आप प्रोस्टेट टीवी के ऊपर, प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर, प्रोस्टेट गदूद के अंदर आप एक लेक्चर दें। अब प्रोस्टेट गदूद का जैसे मैं बता चुका हूँ, मसाने से नीचे 2 गदूद होते हैं, उनसे पेशाब पास होके आता है। जब वो गदूद सूज जाते हैं तो पेशाब तकलीफ से आता है, पेशाब जल जल के आता है। अब मैं इसकी अलामात बताता हूँ। पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब बार बार आता है, पेशाब कतरे कतरे होके आता है, पेशाब की धार नहीं बनती। तो ये बहुत मुश्किल मरहला है। आदमी सारी रात जो है बार बार उठता है, बार बार पेशाब करने के लिए जाता है, फिर आता है, फिर पेशाब के लिए जाता है। अल्लाह ताला किसी को ये गदूद की सूजन या प्रोस्टेट की तकलीफ ना दे। अब इसकी वजूहात, क्यों ये गदूद होता है, वजूहात इसकी काफ़ी। सबसे पहली वजूहात यह है कि वक्त पे पेशाब ना करना। ऐसी चीज़ें कब्ज़ वाली खाना, जैसे चावल है, जैसे बादी चीज़ें हैं, ये नुकसान पैदा करती हैं, कब्ज़ हो जाता है। तो आदमी को अब क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि कफ सिरप नहीं पीना चाहिए। कफ खांसी वाला जो लोग सिरप बार बार पीते हैं उनका गदूद जल्दी सोजश स्वेलन में आ जाता है। इसके अलावा चावलों से तली हुई चीज़ें, घी में तली हुई चीज़ें, ये भी नहीं खाने चाहिए। इसकी भी एहतियात करनी चाहिए। बड़ा गोश्त बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इसकी भी एहतियात करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो डायूरेटिक है। अब जैसे कि आपको इल्म है कि मैं हर्बल वे की तरफ से आपको ग़िज़ाई इलाज बताता होता हूँ। ग़िज़ाई इलाज जो है, सब्जियाँ ग़िज़ाई इलाज है। जैतून के तेल के अंदर, क्योंकि किसी किस्म का आपको कोलेस्ट्रॉल का खदशा नहीं होता, जैतून का तेल इस्तेमाल करना चाहिए, विटामिन सी इस्तेमाल करना चाहिए, चेरी इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें डायूरेटिक है और सोजिश को ख़त्म करती है। जितनी एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें हैं ये इसके लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा अमरूद में पाया जाता है। आजकल अमरूद आया हुआ है, 80 रुपये किलो अमरूद मिलता है। आप अमरूद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके बाद अगर अमरूद ना मिले तो आंवले का इस्तेमाल करें, इसमें भी विटामिन सी ज़्यादा होता है। विटामिन सी जो है सोजिश या बीमारियों के खिलाफ ढाल के तौर पे असर करता है। विटामिन सी किन्नू हो, माल्टा हो, आजकल ग्रे फ्रूट आया हुआ है, ये भी प्रोस्टेट बढ़ने का, प्रोस्टेट की सोजिश को ख़त्म करता है। आजकल लोग बोरियां भर के ये ले रहे हैं, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा आया हुआ है। अब ये तिल देसी टोटका है। कई लोगों को बार बार पेशाब आता था तो उनको मैंने कहा है काले तिल
या सफ़ेद तिल का 1 चमचा तवे पे थोड़ा सा भून के रात को इस्तेमाल करें तो आपको ये तकलीफ़ नहीं होगी। बहुत सारे लोग 6-7 गिलास पानी पीते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है पानी ज़रूर पिए, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन असर तक पानी पिए, असर के बाद पानी ना पिए, वरना रात को फिर आपको 2-3 दफ़ा उठना पड़ेगा पेशाब के लिए। अब मैं इलाज आपको बताता हूँ। सबसे जो पाकिस्तान की वैद कंपनी है डॉक्टर मसूद एंड सन HR-25, ये उनकी मैं दवाई आपको दिखा रहा हूँ। प्रोस्टेट की शक्ल भी बड़ी हुई है। ये कतरे 10 दिन में 3 बार 10-10 कतरे इस्तेमाल करेंगे, आपके प्रोस्टेट की स्वेलिंग कम हो जाएगी, प्रोस्टेट नॉर्मल हालत में आ जाएगा। आपको जो बार बार उठना पड़ता है, इंशाल्लाह आपको इस दवाई के इस्तेमाल करने से आपको वो है। कई लोग लेज़र का ऑपरेशन कराते हैं, लेज़र का ऑपरेशन जो है कराने से फिर दोबारा वही हालत हो जाती है। इसके बाद होम्योपैथी की दवाई सल्फर 200 मिलती है, ये डायूरेटिक है। अगर आप सुबह निहार मुँह 1 कतरा ये सल्फर का इस्तेमाल करेंगे, 5-6 कतरे तक इस्तेमाल करें तो पेशाब दिन को खुल के आपको आ जाएगा, रात को आपको पेशाब की तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद फ्रांस ने होम्योपैथिक लेहिंग कंपनी फ्रांस ने L30 निकाले हुए, उसके भी 10 कतरे इस्तेमाल करेंगे दिन में 3 बार, तो अल्लाह ताला आपको प्रोस्टेट की तकलीफ से निजात दिलाएगा। प्रोस्टेट आपका नॉर्मल हालत में आ जाएगा, स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी। मेरे पेंशनर हज़रात ने जिन्होंने मुझे टेलीफोन किए हैं कि डॉक्टर साहब हमें आप प्रोस्टेट गदूद के बारे में दवाई बताएं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद खमीरा गौज़बान अम्बरी, जिन लोगों को शुगर नहीं है, खमीरा गौज़बान अम्बरी सारे अज़ाए रईसा को तक़वियत देता है, आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद 2-3 छुहारे इस्तेमाल किए जाए शाम के वक्त, जिनको शुगर नहीं है, तो आपको पेशाब ज़्यादा नहीं आएगा और बार बार नहीं उठना पड़ेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। मेरी दुआ है कि मुल्क से कोरोना जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, उसी तरह लोग हज करें, उसी तरह लोग उम्रे पे जाए। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।